थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर मैं देखा था कि किस तरीके से डोनाल्ड ब्लेक वहाँ पे जेन फोस्टर को जाके विजिट करता है, उसके साथ जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है कि जितने टाइम उसके पास उसकी मेमोरीज मौजूद नहीं थी उस दौरान उसके साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ इस दुनिया के अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक जो है वो बेसिकली थॉर को उस दुनिया के अंदर फंसा चुका है और वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। साथ ही साथ सारे के सारे एसगार्डियंस एक ब्लड डायमेंशन के अंदर जाके फंस चुके हैं। और वहीं पे बात की जाए डोनाल्ड ब्लेक की तो उसने जो है रेड नॉर्वेल वाले थॉर को जान से मार दिया है। और अब अगले पल वो हम देखते हैं कि वो वहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि थ्रॉग वाला जो थॉर का वेरिएंट है जो कि एक फ्रॉग को पावर मिलने के बाद बना था, अब उसको हंट करने के लिए वो वहाँ पे पहुंच चुका है। और हम देखते हैं कि लॉकजॉ और थ्रॉग मिलके अब डोनाल्ड ब्लेक से मुकाबला करने वाले हैं। अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत सीधा उसी बैटल के साथ होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बायोलॉजी की क्लास चल रही होती है और वहाँ पे मेंढक का डायसेक्शन किया जा रहा होता है और लिटरली पूरी की पूरी क्लास की दीवार टूटती है और वहाँ से डोनाल्ड ब्लेक बहुत ही बुरी हालत में आके क्रैश करता है और कहता है कि डैम फ्रॉग, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा इसके लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से थ्रॉग अपने छोटे से मियोनियर को चमकाता है और आसमानों के अंदर और कहता है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार तुम हमें हंट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, लेकिन तुमने इस वक्त मेरे एक दोस्त का चेहरे को चुराया हुआ है और उसका जवाब तुम्हें देना ही होगा कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान लेना होगा प्रिंटेंडर, थ्रॉग वो नहीं जिसका तुम मजाक उड़ा सको, उसके साथ खेल सको। नॉट मैन, नॉट डीमन, नॉट बीस्ट। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि थ्रॉग बोलता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता कि तुम हमें हंट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, लेकिन इस बात को जानता हूं कि तुमने एक दोस्त के चेहरे को चुराया हुआ है और उसके लिए तुम्हें जवाब देना ही होगा। लेकिन इस बात को अच्छे तरीके से जान लो प्रिटेंडर कि थ्रॉग वो नहीं जिसके साथ तुम मजाक कर सको, मस्ती कर सको और उसको एक छोटा फ्रॉग समझ के जान से मारने की कोशिश करो। ना ही आदमी, ना ही डीमन और ना ही बीस्ट और ना ही कोई फोल मुझे हरा सकता है। तुमने अपनी इंटेंशंस को क्लियर कर दिया मेरे ऊपर अटैक करके और अब मैं अपनी इंटेंशंस को तुम्हारे साथ क्लियर कर ही दूंगा। आखिरी मौका देता हूँ, स्टैंड डाउन वरना। लेकिन वहीं से हम देखते हैं डोनाल्ड ब्लेक अगले पल अपनी तलवार को भी निकालता है जो कि होफंड है और कहता है बहुत हो चुकी तुम्हारी लेक्चरबाजी, आओ और मुझसे मुकाबला करो यू मिजरेबल टॉड। तो वहीं से थ्रॉग बोलता है वेरी वेल, मैं तुमसे बस यही सुनना चाहता था और अब तुम्हारे पास तुम्हारा दर्द आता है। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वहीं पे अगले पल लॉकजॉ को आवाज देता है और कहता है कि लॉकजॉ उसको जान से मार डालो। और हम देखते हैं कि लॉकजॉ टेलीपोर्ट होते हुए आता है और सीधा डोनाल्ड ब्लेक के हाथ के ऊपर अटैक करता है और वहीं से वो बोलता है डोनाल्ड ब्लेक कि बहुत बढ़िया तुम खेलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार तुम कितना बढ़िया तरीके से हंट करते हो। क्योंकि हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक यहीं पे होफन तलवार का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल खोलता है बायफ्रॉस्ट को, यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है और कहता है कि कम ऑन आओ मेरा पीछा करो। और इसी तरह देखते हैं कि वो बेसिकली थ्रॉग को लेके यहाँ से किसी और जगह पे चला जाए ताकि लॉकजॉ से वो पीछे छुड़वा सके और कहता है चलो अब दोबारा से मुकाबला करके देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लॉकजॉ बहुत ही ज्यादा तेज है और अगले पल वो भी यहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए आ जाता है। तो डोनाल्ड बोलता है कि डैम, और अगले पल वो अपनी तलवार को जमीन पे मारता है और वहीं पे अगले पल लॉकजॉ भी अपने आप को टेलीपोर्ट करते हुए उसका पीछा कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एपिक किस्म की बैटल दिखाने की कोशिश की गई है इन पन्नों के ऊपर, जो कि अगर लाइव एक्शन के अंदर दिखाई जाए तो वो बहुत ही कमाल की हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक अपनी तलवार होफंड का इस्तेमाल करते हुए बायफ्रॉस्ट खोलता है और एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन वहीं अगले पल इनह्यूमंस का जो लॉकजॉ है वो भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट करते हुए उसके पीछे आ जाता है और इसी तरह वो लोग मुस्तकिल तौर पर यहाँ से वहाँ अलग अलग जगहों के ऊपर घूमते ही जा रहे हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक थ्रॉग को पकड़ता है और अगले पल उसको पकड़ के अपने मुंह के अंदर डाल के निगल जाता है। और ये देख के लॉकजॉ वहाँ पे काफी गुस्से में आता है और डोनाल्ड बोलता है कि अब चलो छोटे का तो काम तमाम कर दिया है, अब लगता है कि इस रैबिट डॉग से मरने का टाइम आ गया है। तुम्हें पता है ना कि मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर हूँ और जानवरों को डॉक्टरों से काफी ज्यादा ही डर लगता है। जरा एक मिनट, ये मेरे मुंह के साथ क्या हो रहा है। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक ने जैसा कि थ्रॉग को अपने मुंह के अंदर निगल लिया था, लेकिन थ्रॉग वो मेंढक नहीं जिसको एक निगलने के साथ खत्म कर दिया जाए। और अगले बार हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक के मुंह के अंदर से एक छोटा सा म्योनियर उड़ते हुए आता है, उसके दांतों को तोड़ता हुआ और सीधा बाहर निकलता है और कहता है कि ओह यू मिजरेबल टॉड। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से उसका म्योनियर दोबारा वापसी घूमते हुए आता है और वही छोटा सा म्योनियर उसके पेट के ऊपर लगता है और जैसे उसके पेट के ऊपर प्रेशर आता है तो वहां से थ्रॉग बाहर निकलता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा भरम के साथ हम देखते हैं कि थ्रॉग अपनी सुपर हीरो लैंडिंग करता है और अगले पल उसका म्योनियर उसके हाथ में आता है और कहता है अब बताओ कि हम लोग कहाँ पे थे मॉन्स्टर। और ये देख के हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका है, उसके सारे दांत वाट टूट चुके हैं और अगले बार उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और कहता है हाँ मुझे याद आ गया लॉकजॉ, इसको जान से मार डालो। और अगले बार हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक करने के लिए आता है लॉकजॉ उसके हाथ को अपने मुंह के अंदर दबोच लेता है और कहता है कि अब मैं तुमसे और ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं करने वाला हूँ विलन, क्योंकि अब सारी की सारी डायलॉग बाजी जो करेगा वो फ्रॉग जोनियर करेगा। यानी कि म्योनियर को वो बेसिकली अपने फ्रॉग की लैंग्वेज में बुला रहा है तो उसको फ्रॉग जोनियर कहा गया है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली अपने फ्रॉग जोनियर को जबरदस्त तरीके से चमकाते हुए सीधा डोनाल्ड ब्लेक के माथे के ऊपर आके मारता है, जिससे बिजली का एक ऐसा तूफान आता है कि डोनाल्ड ब्लेक को अपनी अम्मा अब्बा सब याद आ जाते हैं और उस पूरे के पूरे ब्लास्ट से एक शॉकवेव फैलती है और चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है।
और वहीं से थ्रॉग बोलता है कि हाँ लॉकजॉ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी मदद के लिए एक बार फिर यहाँ पे चले आए। नहीं नहीं, हम इस आदमी को अभी खा नहीं सकते हैं, कम से कम अभी तो नहीं। हाँ, हम वो जरूर कर सकते हैं। हम इस बात को अस्यूम कर सकते हैं कि शायद ये वही आदमी जो कि पूरे के पूरे एसगार्ड के अंदर उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, और शायद ये वही ट्रबल है जिसके बारे में रतातोस ने बताया था कि किस तरीके से एसगार्ड के अंदर एक ट्रबल चल रहा है, जिसकी गॉसिप सारे के सारे 10 रेल्स के अंदर इस वक्त की जा रही है। लेकिन वहीं से लॉकजॉ से कुछ कहता है और वो कहता है कि हाँ, हमें इंटेरोगेशन तो इस आदमी से करनी चाहिए, लेकिन आई एम अफ्रेड कि ये वो आदमी नहीं है जिससे हम लोग जो इंटेरोगेशन कर सके। यहाँ पे मेरे पास वो स्किल्स नहीं है लॉकजॉ कि मैं इससे पूछताछ कर सकूं। मेरे ख्याल से हमें इसको यहाँ से कहीं और ले जाना पड़ेगा इस पूरे के पूरे मामले को। आई एम अफ्रेड कि इसके लिए हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसी तरह हम यहाँ से बेसिकली लेडी जेन फोस्टर के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि वो अपने सारे के सारे दिमाग के अंदर यही बात सोच रही है कि दरअसल ये डोनाल्ड ब्लेक अभी अभी उससे आके मिला था और वो कुछ ज़्यादा आउट साउंड कर रहा था, और उसके बाद रेड नॉर्वेल की मौत का हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें मेक सेंस तो बना रही है, लेकिन डोनाल्ड ब्लेक ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ब्लेक ने यहाँ पे अचानक जो इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन के अंदर ओडिन का जिक्र भी किया था। नहीं नहीं जेन, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें सबसे पहले जाके थॉर को तलाश करना चाहिए, वो इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानता ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आखिरकार थॉर का इसके बारे में किसी को नहीं पता। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे टोनी स्टार्क को कॉल मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी स्टार्क ने अपना वो नंबर बंद कर दिया है जो कि थॉर ने अपने म्योनियर के ऊपर लिख के भेजा था। लेकिन वहीं से जेन फोस्टर बोलती है कि मैंने अपने वैल्करी वाले विजन को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन उससे भी मुझे कोई खास क्लूज नहीं मिले हैं। इट्स ओके, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉग को तो इस बारे में कुछ ना कुछ पता होगा ही, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज तो हर चीज़ का पता रखते हैं और वो तो ज़रूर बता पाएंगे कि आखिरकार यहाँ पे सब कुछ जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। व्हाट द, आखिरकार ये क्या है। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं जैसे जेन फोस्टर यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए जा रही होती है, अचानक उसको एक जबरदस्त किस्म के धमाके की आवाज़ आती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि थ्रॉग जो होता है वो आगे बहुत ही बुरी हालत के अंदर गिरता है, जिसकी हालत बहुत ही खत्म हो चुकी है। और वो कहती है कि थ्रॉग, ये तुम हो। तो वहीं से वो बोलता है कि लेडी जेन, यहाँ से फौरन भागो, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से दोबारा एक और धमाका होता है, और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि लॉक जो भी बहुत बुरी हालत में आके यहाँ पे गिरता है। तो वहीं से जेन बोलती है कि लॉकजॉ, थ्रॉग, आखिरकार ये हो क्या रहा है। व्हाट द हेल इज, ओ गॉड, ये सब हो क्या रहा है। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली जेन फोस्टर यहाँ पे सेंटम सेंटोरम के अंदर मिलने के लिए आई थी, और हम देखते हैं कि थ्रॉग और लॉकजॉ बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ही उसको लेकर आए थे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर ओवर पावर्ड हो रहा है। और ये देख के जेन फोस्टर अगले पल अपने वैल्करी वाले रूप के अंदर आती है और कहती है कि स्टीफन। लेकिन हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक इस वक्त अपनी पावर्स के नशे में बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका है, उसकी आंखें चमक रही हैं, उसकी चारों तरफ से एनर्जी ग्लो कर रही है। और जेन फोस्टर बोलती है कि डोनाल्ड, फौरन से डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ दो अभी के अभी। और डोनाल्ड हम देखते हैं कि जेन को देख के फौरन चौंक जाता है, कहता है कि जेन नहीं, जेन ये तो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से हम दोनों के बीच ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में हम दोनों को एक दूसरे से जानने की काफी ज्यादा जरूरत है जेन। और अगले पल हम देखते हैं कि अब डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को यहाँ से उठा के फेंकता है और कहता है कि परहैप्स इन सारी की सारी बातों को हम किसी और वक्त जानेंगे। और अगले पल वो अपनी तलवार को वहाँ पे जमीन पे मारता है और अगले पल बायफ्रॉस्ट का दरवाजा खोलते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। तो जेन बोलती है कि डोनाल्ड, व्हाट द हेल, आखिरकार ये उसके साथ हुआ क्या है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते कि जेन मेरी बात जरा गौर से सुनो, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, यहाँ तक कि मैं भी उसको नहीं रोक पाता हूँ। उसने मुझे एक बच्चे की तरह टॉस करके साइड में उछाल के फेंक दिया हो। तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो आखिरकार क्या चीज बन चुका है। वो उन सारे के सारे लोगों को हंट करने की कोशिश कर रहा है जिन किसी के पास भी ओडिन का मैजिक मौजूद है। वो उन सारे के सारे लोगों को स्लॉटर कर रहा है, उनसे उनकी सारी की सारी पावर्स को छीन रहा है जो किसी के पास भी ओडिन की छोटी सी भी शक्तियाँ मौजूद हैं। और उसने इस बात को डिस्कवर करा कि किस तरीके से कुछ टाइम पहले मैंने भी उन सारे के सारे सेम एसगार्डियन मैजिक्स का इस्तेमाल करा था जब लोकी जो है सॉर्सरर सुप्रीम बन गया था और मुझे उसको हराने की ज़रूरत थी। तो मैंने एसगार्डियन मैजिक का इस्तेमाल करके उससे मुकाबला किया था। उसने वो सारी की सारी चीज़ें मेरे अंदर तलाश कर दी हैं, वो सारा का सारा ट्रूथ वो जान चुका है। क्या तुम समझ रही हो मेरी बात को जेन, कि उसने सच को देख लिया है। मतलब अब वो जो है इस तरह के और ज़्यादा लोगों को हंट नहीं करने वाला है, बल्कि वो अब जान चुका है सबकी सोर्स क्या है और अब वो सीधा उसी की तरफ जा रहा है उस सोर्स को खत्म करने के लिए। उसने ये देख लिया कि आखिरकार वो सारी की सारी शक्तियाँ कैसे मिली थी जिसके जरिए मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था। वो सारी की सारी चीज़ों को जान चुका है, ही नोज। तो वहीं से जेन ये सारी की सारी बातें सुन के एकदम शॉक में रहती है। तो जेन बोलती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि मैंने उन सारी की सारी शक्तियों को किसी और से नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री से चुराया था। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर डोनाल्ड ब्लेक सीधा वर्ल्ड ट्री यानी यग्ड्रासिल के ऊपर पहुंच चुका है, जो कि इन सारे के सारे 10 वर्ल्ड्स को आपस में जोड़ के रखता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने एक्स यानी कि यान बॉन्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे वर्ल्ड ट्री को ही बर्बाद कर रहा है। और अगर ये वर्ल्ड ट्री बर्बाद कर दिया गया तो सारी की सारी 10 रेल्म्स खत्म हो जाएंगी। और वहीं से डोनाल्ड ब्लेक बोलता है, क्या तुम इस बात को देख रहे हो? क्या तुम इस बात को सेंस कर सकते हो? कैन यू सी मी नाउ फादर, कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? और इसी तरह में बताया जाता है वहाँ पे एक पूरे के पूरे वॉइड के अंदर ओडिन का बीड़ा चिल्ला चिल्ला के अपनी प्रेयर्स कर रहा है, लेकिन उस एसगार्ड के बैरन हॉल्स के अंदर कोई नहीं है जो कि उसकी आवाज़ सुन सके। और रही बात यग्ड्रासिल की, तो वो भी खामोशी से अपने सारे के सारे खून को बहाते जा रहा है और उसका खून जो है टपकना शुरू हो चुका है और टपकते हुए उसकी जड़ों की तरफ जा रहा है। उसकी जड़ें जो कि नीचे है, जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के बिलो हैं।
और ये सारे का सारा खून वहाँ पे जाके उस दुनिया के ऊपर गिर रहा है जो कि इस ट्री के नीचे है, जहाँ पे ओडिन का दूसरा बेटा मौजूद है जो कि अपनी प्रेयर्स को जो है विस्पर करने की कोशिश कर रहा है अपने एब्सेंट फादर के लिए, अपने उस फादर के लिए जो कि एब्सेंट है, अपने उस किंगडम के लिए जो कि वो हार चुका है। और हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली जिस दुनिया के ऊपर मौजूद है वो पूरा का पूरी दुनिया जो है ओडिन ने इस यग्ड्रासिल ट्री के बिल्कुल नीचे बनाई थी ताकि कोई इसको पता ना लगा सके। लेकिन अब जैसा कि यग्ड्रासिल जो है वो कटना शुरू हो चुका है, उसका खून बहना शुरू हो चुका है, तो वो सारा का सारा खून बहते हुए नीचे ही तो आएगा। और हम देखते हैं कि ये सारा का सारा खून यहाँ पे थॉर के पास आके गिर रहा होता है उस वर्ल्ड के अंदर, और वो कहता है कि यग्ड्रासिल नहीं, ये नहीं हो सकता, डोनाल्ड तुम्हें इस सब की कीमत चुकानी होगी। क्या तुम मेरी इस बात को सुन रहे हो कि तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ से लेडी जेन फोस्टर बेसिकली मिस्टर हॉर्स को बुलाती है जो कि उसका एक तरह का हॉर्स है जिसके ऊपर वो राइड करते हुए अपने वैल्किरी वाले काम करती है। और डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि नहीं जेन, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, तुम ये अकेले नहीं कर सकती हो। तो जेन बोलती है कि लॉक जो थ्रॉग स्टीफन, तुम लोग यहीं पे रुको और थॉर को तोड़ने की कोशिश करो जब तक मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये तीनों के तीनों लोग यहाँ पे रुकते हैं ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को हील वगैरह कर सकें। लेकिन वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी बोलते हैं कि जेन प्लीज़ मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करो कि तुम उसको अकेले फेस नहीं कर सकती हो, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, मैं भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। तो वहीं से जेन बोलती है कि ओ बिलीव मी, मेरा विश्वास करने की कोशिश कीजिए, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं उससे अकेले मुकाबला करने वाली हूँ। इसी तरह हम देखते हैं कि जेन फोस्टर अपने घोड़े के ऊपर बैठते हुए अचानक एक अजीब और गरीब दुनिया के अंदर आती है जहाँ पे हमें हर तरह के एलियंस नजर आ रहे होते हैं। और इस तरह हम देखेंगे वहाँ पे एक बार बना हुआ होता है और वो उस बार के अंदर घुसती है बहुत ज्यादा गुस्से के साथ और कहती है कि मैं इस बात को जानती हो कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, एंड बिलीव मी ओल्ड मैन कि मेरी भी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हैं। लेकिन अब तुम्हारे घर थोड़ी सी भी हिम्मत और थोड़ी सी शर्म है तो अपने आप को इन सारी की सारी बोतलों के ढेर के अंदर से वापसी बाहर निकालो और छुपना बंद करो। मैं तुम्हारे उन सारे के सारे एरोगेंट और फूल हेडेड बच्चों को संभालते संभालते थक चुकी हूँ जो कि तुमने पैदा करके बनाए हुए हैं। अब अपने नशे को फौरन से उतारो वरना मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे इस नशे को उतार दूंगी। तुम इन सारी की सारी चीजों से अब और ज्यादा नहीं छुप सकते हो क्योंकि लोग मर रहे हैं, तुम्हारा बेटा इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर मौजूद है और ये सब कुछ जो हो रहा है एवरी इंच ऑफ इट, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। तो इसलिए फौरन से अपने नशे को उतारो और अपने पैरों के ऊपर खड़े हो क्योंकि तुम अब मेरे साथ चल रहे हो। अब वक्त आ चुका सारे के सारे कचरे को समेटने का जो कि तुमने फैलाया हुआ है ओडिन। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जेन फोस्टर किसी और के पास नहीं बल्कि ओडिन के पास आई है। और जब से ही थॉर एसगार्ड का राजा बना था ओडिन न जाने कहाँ गायब हो गया था, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ओडिन एक बार के अंदर फुल पियक्कड़ हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अब इस पूरे के पूरे मामले को यानी कि डोनाल्ड ब्लेक को रोकने के लिए, यग्ड्रासिल ट्री को बचाने के लिए, थॉर को उस वॉइड से बाहर निकालने के लिए ओडिन को आना ही पड़ेगा क्योंकि इस सब के अंदर ओडिन की गलती है। ये सारी की सारी गलतियां ओडिन ने की थी जिसकी सजा थॉर और ये पूरी की पूरी दुनिया भुगत रही है। टू बी कंटिन्यूड।